Hello everyone, this is Kruti Gandhi once again back on my page, and today we have Neelu Arora. She's all the way from California, USA, and many of you know that I'm doing these live interviews where we invite our business partners, co-business owners from different part of the world to share their success stories, their journeys, what was going on in their mind before starting this business, what led them to take this decision, and start this digital venture. तो यही पर्पस होता है इस सीरीज को लेकर आने का, क्योंकि जब मुझे भी इस बिजनेस को स्टार्ट करना था तब भी मैं बिजनेस इन्फॉर्मेशन तो बहुत जल्दी से समझ में भी आ जाती है और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड भी होती है, बट जब हम लोगों के इंटरव्यूज देखते हैं तभी हमें पता चलता है वी कैन पुट आवरसेल्व्स इन देयर शूज एंड वी कैन रेजोनेट एग्जैक्टली व्हेन वी हियर देम कि क्या उनकी स्टोरीज थी, व्हाट वर द रीजंस व्हाई दे हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस। तब हम अपने आप को रिजोनेट कर पाते हैं एंड दैट्स द टाइम व्हेन वी कैन टेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो आज भी इस इंटरव्यू का वही पर्पस है, आपको इंस्पायर करने का। एंड व्हाट वी डू इन दिस बिजनेस, वी प्रोवाइड यू विथ एवरीथिंग दैट इज नेसेसरी to up and running your own digital business, including mentorship, training, coaching, automated system, even right mix of product and much more. सो नीलू जी से बात करेंगे। नीलू, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आप कहाँ से हो, व्हाट्स योर बैक स्टोरी, व्हाट वाज योर लाइफ बिफोर दिस बिजनेस एंड हाउ यू जॉइन दिस बिजनेस, व्हाट इंस्पायर यू टू जॉइन दिस बिजनेस। नमस्ते एवरीवन एंड जैसे आपने बताया कि मैं कैलिफोर्निया से हूँ एंड ओरिजिनली मैं इंडिया से हूँ। मेरी रूट्स पंजाब से हैं बट मैं ग्रू अप दिल्ली में हुई हूँ, सो टिपिकल दिल्ली पर्सन। सो बट before this business, I'm also a full-time work. So I'm senior payroll tech specialist and मैं कैलिफोर्निया में पिछले 15-16 साल से हूँ। एंड दिस इज माय बिजनेस ऑन द साइड एंड मैं अपनी फुल टाइम जॉब के साथ ये बिजनेस भी बहुत इजीली कर पाती हूँ। मेरी फैमिली में मेरी 2 बेटियां हैं एंड वन इज टॉडलर एंड लाइफ इज लाइक बहुत अच्छी लगती है। जब मैं इंडिया से यहाँ आई थी 16 साल पहले, इट वाज अ ड्रीम लाइफ कि ये हो सकता है, वो पॉसिबिलिटीज है। मैं इंडिया में भी जॉब कर रही थी यहाँ आने से पहले। सो रियलिटी बहुत डिफरेंट है। यस। राइट, जब हम यहाँ आते हैं तब हमारे वो रियलिटी हिट करती है कि इट्स नॉट ऑलवेज अ ड्रीम लाइफ। एक इमिग्रेंट को हमेशा एक उसका जो बिगिनिंग ईयर्स होते हैं वो उसके स्ट्रगलिंग होते हैं, तो वो मेरे भी थे। सो जब मैं यहाँ आई देन आई स्टार्टेड माय फैमिली। तो मैं 5 साल तक, पहले 5 साल स्टे एट होम मॉम थी एंड देन उसके बाद मेरा बैकग्राउंड जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है वो आईटी से था एंड प्लस आई हैव मेजर इन फाइनेंसेस आल्सो। सो जब 5 साल के बाद मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया आईटी सेक्टर में, आई वाज आउटडेटेड। कुछ भी यस। नहीं था मेरे लिए। इट वाज रियली हार्ड टू गेट एन आईटी जॉब अकॉर्डिंग टू माय प्रोफाइल। सो बट लकीली मेरे पास मेजर दूसरे सब्जेक्ट्स भी थे, सो आई स्टार्टेड माय जॉब एंड मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिला। बट ये हर कोई इतना फॉर्चुनेट नहीं हो पाता। सो हम जैसे बहुत सी मॉम्स जो अपनी लाइफ को होल्ड पे रख देती हैं बिकॉज बच्चों की भी टेक केयर करना है, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है फैमिली। तो फिर वो जब वापस जॉब मार्केट में जाना चाहते हैं तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। लोग सोचते हैं कि तुम इतना पढ़ लिख लिया, तुम घर बैठे हो, क्या किए, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें सारी एजुकेशन दी है, बट हमने फैमिली को प्रायोरिटी पे रखा, अपने करियर को होल्ड पे किया। बट अब जॉब मार्केट हमारे लिए रुका नहीं है ना। सो वो ये फेस जो है स्ट्रगलिंग, इसी को स्ट्रगलिंग फेस कहते हैं, जो बहुत सारी इमिग्रेंट वुमेन फेस करती हैं अपनी लाइफ में। सो मैंने भी वो फेस किया। सो आफ्टर स्टार्टिंग माय जॉब एंड देन आपने पूछा मैंने बिजनेस क्यों शुरू किया। सो ऑब्वियस मेरी फैमिली मेरी प्रायोरिटी है। दूसरा, मैं अब सब कुछ छोड़ के हम लोग यहाँ आए एक बेटर लाइफ के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए। बट जब जॉब स्टार्ट किया सो आई रियलाइज कि हम लोग वहीं पे हैं स्टक। आफ्टर 7 years ऑफ वर्किंग हम लोग वहीं पे स्टक है, पेचेक टू पेचेक एक लाइफ सर्कल में चल रही है। नथिंग इज मूविंग फॉरवर्ड। या मूविंग कि हम लोग सोचते कि हम इतना सेविंग करके ये कर सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। पे जो जॉब है वो सिर्फ आपके बिल्स पूरे करती है। आप जिस ड्रीम लाइफ के लिए यहाँ आए हैं वो नहीं वेरी होते। ट्रू, वेरी और ट्रू।
आज तक मैंने किसी को नहीं देखा जो जॉब करते हुए रिच हुआ हो। नहीं। नहीं है ये। सो तो जो मुझे जब ये रियलाइज हुआ, देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर ऑप्शंस कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो हमारा एक लिमिटेड बजट होता है, हाँ। राइट? कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम उसको पूरा रिस्क भी नहीं कर सकते क्योंकि वो लाइफ टाइम की सेविंग होती है। सो हमने ट्राई किया ट्रेडिशनल बिजनेसेस का, बट उन बिजनेसेस में स्टार्टअप कॉस्ट इज वेरी हाई। हम लोग सबवे ढूंढ रहे थे, सो इट वाज $200,000 लाइक अपफ्रंट था, फिर उसके बाद और एक्सपेंसेस हैं, फिर उसके बाद रिटर्न जो आना था वो 1 साल के बाद शुरू होता, फिर हम में से लीगल कंप्लायंसेस भी बहुत सारे होते बहुत हैं। सारे हो जाते हैं, लाइसेंसेस हैं हमारे को, या मेरे या हस्बैंड को एक को जॉब छोड़नी पड़ती। अगेन वो 12 आवर्स का आपका स्केड्यूल बन जाता है, 7 डेज। ओपन टू क्लोज। या 7 डेज का। सो दैट वाज नॉट फॉर मी। या। मुझे कुछ चाहिए था जहाँ मेरे बच्चे मेरी प्रायोरिटी पे रहे, मैं हम्म। घर से कुछ कर सकूँ। तो जब मैंने मेरे दूसरा बेबी बॉर्न हुआ, तब मैंने मैटरनिटी लीव पे थी, तब मैंने बिज़नेस देखा। तब मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था जब मैं घर पर थी, तब मैंने बिज़नेस देखा, एंड देन आई फाउंड कि एवरीथिंग दिस बिज़नेस हैव जो मैं सोचती थी मेरे लिए होगा, कि मेरा बिज़नेस ऐसे होगा। सो जब मैंने बिज़नेस देखा, इसका वेबिनार देखा, आई गॉट इंटरेस्टेड मोर। तो मैंने अपना ड्यू डिलिजेंस किया, कि सब रिसर्च किया कि बिज़नेस लीगल बिज़नेस होगा, क्या बाकी सारे एस्पेक्ट्स मैंने चेक किए। मैंने सीधा जंप नहीं किया, हम्म। बिकॉज़ मेरे लिए मेरी प्रायोरिटीज़ भी थी कि मुझे घर से बाहर नहीं जाना है, सेलिंग नहीं करनी। तो वो सब चीज़ें मैंने चेक करी, लीगैलिटी चेक की, एंड देन व्हेन आई फाउंड, आई राइट अवे जंप्ड इनटू द बिज़नेस, क्योंकि इस बिज़नेस में वो सब कुछ था जो मैं ढूँढ रही थी। यस। मिनिमम वेरी लो स्टार्टअप कॉस्ट, लीगल बिज़नेस, नो सेलिंग, मुझे अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बग नहीं करना था कि कुछ से बाय कर ली, एंड दैट इज़ द मेजर पॉइंट फॉर मी। So my dream life and my kids both were my whys to start this business. And मुझे बिजनेस में मोस्टली 4 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट चार अच्छा। साल हो गए हैं। सो सिंस आई स्टार्टेड एंड नेवर लुक बैक। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। इवन मैं अपनी बात करूँ, आप तो बहुत सालों से यहाँ पे है। मैं तो नीलू जी जस्ट मुझे 3 साल ही हुए यहाँ पे आए, और मैं अपने टीनेज बच्चों के साथ यहाँ पे आई, तो यू कैन अंडरस्टैंड दी फाइनेंशियल चैलेंजेस क्या होती है। 1 साल के अंदर यहाँ आने के बाद, 1 साल के अंदर मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में जाने वाली थी। एंड यू नो कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज नॉट फ्री, एंड हाउ कॉस्टली इट इज, राइट? तो बट फॉर्चुनेटली हम दोनों को जॉब बहुत अच्छा मिल गया। माय हस्बैंड एंड मैं, हम दोनों को गवर्नमेंट में ही जॉब मिल गया। मुझे अपने ही, जैसे मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, आई डिड माय एमबीए इन विथ मेजर इन फाइनेंस। इंडिया में भी मैंने 11 साल तक जॉब करी, आई वॉज इन प्रोजेक्ट फाइनेंस। तो यहाँ पे मुझे एक दो जॉब्स करने के बाद फाइनली आई गॉट अ ब्रेक टू वर्क इन माई ओन फील्ड। अच्छा लगा, ऐसा लगा कि अब तो लाइफ सेट है, अब तो कुछ नहीं चाहिए, जो चीज चाहिए थी वो मिल गई है। बट जैसे 2 3 4 महीने गुजरे तो लगा कि वी आर जस्ट लिविंग पेचेक टू पेचेक। और एक हमारी एक इंडियन मेंटालिटी भी होती है कि हम थोड़ा सा सेविंग्स में बिलीव करते हैं, थोड़ा सा हम कंटिजेंसी के लिए भी प्लान करते हैं। हम बच्चों के एजुकेशन के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, हमें बैक होम विजिट भी करना होता है फ्रीक्वेंटली, वी हैव टू टेक केयर आवर फैमिलीज बैक होम। तो मैं सोच रही थी इन सब के लिए तो हमारे पास कोई प्रोविजन है ही नहीं, और ना ही मुझे कोई दूर दूर दिख रहा था कि इसमें से मैं कुछ अपने लिए सेव भी कर पाऊंगी। तो फिर मैंने, और दूसरी तरफ जब हम जॉब में जाते हैं तो वही होता है कि हाँ, हमें प्रमोशंस चाहिए, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन नहीं है सैलरी बढ़ाने का या फिर कोई हाइक के लिए। तो यू हैव टू परफॉर्म एवरी डे, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एवरी डे। तो फिर मुझे लगा कि जैसे मैं जॉब में बिजी होती जा रही थी, मेरे बच्चे हालांकि डे केयर की एज से नहीं थे, मेरे बच्चे तो बड़े काफी बड़े थे, बट फिर भी एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। बच्चे ना मेरे साथ आने लगे, मैं इतनी बिजी, मुझे बिजी देखकर वो अपना अपना रास्ता खुद ढूंढने लगे, खुद ही दोस्तों से पूछ पूछ के अपना सारे चीजें फिगर आउट करने लगे। तो मुझे लगा कि दिस इज नॉट व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, इसके लिए हम यहाँ नहीं आए थे। लाइक आई वुड से कि जो बेटर लाइफ के लिए आए थे वो बेटर टाइम भी तो नहीं दे पा रहे थे बच्चों को। यस, ट्रू, एंड दैट्स बिल्कुल द ट्रू टाइम, थी। मैंने फिर उस टाइम पे बैठ के देखा, बहुत सारे टाइम के बच्चों की बहुत छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स होती है, और यहाँ पे इतने बड़े बड़े समर ब्रेक्स, इतने बड़े बड़े मार्च ब्रेक, क्रिसमस ब्रेक, बच्चे जाएंगे तो भी कहाँ जाएंगे जब तक इतने भी इंडिपेंडेंट नहीं थे कि खुद से आई जाए, और इतने भी डिपेंडेंट नहीं थे कि मैं डेकर में भेज के भी जॉब करूँ। तो आई वॉज इन द मिडल कि ना मैं डेकर भेज सकती थी, ना मैं खुद उनको टाइम भी दे पाती थी। तो तब मैंने रियलाइज किया, फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि नहीं, मैं कुछ घर से ऐसा कुछ कर लेती हूँ ताकि थोड़े साल तक, जब जब तक वो हमारे साथ है,
तब तक Mm. मैं घर से ही कुछ काम कर लेती हूँ, फिर आगे का देखा जाएगा। Yeah, And बिल्कुल that was the कृति. time when I came across this opportunity, and without giving second thought, I jump into this business and quit my job. या कृति, वही हम लोगों की ना बेटर लाइफ की डेफिनेशन ना, एग्जैक्टली exactly. ये हम लोग हर इमिग्रेंट की स्ट्रगल है, हमारी हर नहीं ये। इमिग्रेंट का, या हाँ, हर इमिग्रेंट का स्ट्रगल है. एंड व्हाट हैपन, हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, बट उसके बीच में हम द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टाइम वो नहीं दे पाते उनको. हाँ, बच्चों को मटेरियलिस्टिक चीजें तो हम प्रोवाइड कर देते हैं, हाँ, राइट, गुड लाइफ के लिए, बट जो उनको अटेंशन चाहिए, जो हमारा टाइम होता है, वहां पे हम लैक करने लगते हैं. ये चीज मैंने बहुत क्लोजली फील की है. तो हाँ, इसलिए मुझे था कि मुझे ऐसे किसी बिजनेस में नहीं जाना, मुझे कुछ करना है बट ऐसे कुछ नहीं करना जिसमें मेरे लिए वो सेकंड जॉब बन जाए, या मुझे और इतना टाइम कंज्यूम करना पड़े कि मैं अपने बच्चों के साथ, लाइक, सिर्फ एक हाय हेलो वाला चीज हो जाए. बच्चे डे केयर में जा रहे हैं, मैं उसको पे कर रही हूँ डे केयर को, हाँ, बट वो एक बॉन्डिंग नहीं बन पा रही. हाँ। सो जब हम मदर बनते हैं ना, हमारा ये पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है. या हाँ, जब हम नई नई पढ़ाई करके बाहर निकलते तब लगता है कि हाँ, डाउन द लाइन 5 इयर्स हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, हम मिडिल लेवल पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, ये कर लेंगे। बट एज सुन एज वी बिकम मदर ना, हम लाइक हमारा पूरा जो एंटायर पर्सपेक्टिव है, वो जो लाइफ को देखने का, वो पूरा नजरिया चेंज हो जाता है। मैं आपको एक चीज और ऐड करती हूँ यहाँ पे. मेरी पर्सनल, वेरी पर्सनल चीज है कि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ. मैं अपनी प्रमोशंस नहीं ले रही हूँ. ओ माय वाई? गॉड। बिकॉज अगर मैं प्रमोशंस लेती हूँ तो मुझे वो मैनेजमेंट लेवल में जाके मुझे और टाइम देना पड़ेगा, एग्जैक्टली। या राइट. जब वो टाइम देना पड़ेगा, बट मुझे लगता है कि वो जो टाइम मैं एक्स्ट्रा उधर दूंगी, उससे बेटर मैं अपने बिजनेस में दूंगी, इट हैव मोर पोटेंशियल. यस, तो डेफिनेटली, मैंने एंड यू आर अपनी गिविंग योर प्रमोशंस टाइम नहीं अकॉर्डिंग लेनी. टू योर रिक्वायरमेंट। हाँ, या, बाकी सारी प्रायोरिटीज को मेंटेन करते हुए आप इस बिजनेस को टाइम दे रहे हो, दैट्स द ब्यूटी। यस, दैट्स द ब्यूटी. या, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बट कभी कभी जैसे ऐसा भी होता है कि नीलू जी, जैसे आप भी कॉर्पोरेट में रहे हो, हम भी कॉर्पोरेट में रहे, तो हम जब कोई नई जॉब या कुछ भी चेंज करते हैं ना, तो एक मन में हेजिटेशन होता है कि क्या हम ये चीज कर पाएंगे कि नहीं करना, चाहे हमारे फील्ड की भी जॉब होती है। तो इसी तरह से ये बिजनेस तो आपकी और मेरी, आई थिंक वी आर इन द सेम फील्ड, तो जैसे हमारे लिए भी एक बिजनेस ये टोटली अपोजिट what we were doing since last so many years, right? टोटली हम कुछ और ही चीज करने जा रहे थे। तो आपके साथ भी कुछ ऐसी चैलेंजेस रही होंगी, दैट कि वो डिसीजन लेने में कुछ मेंटल, कुछ ऐसे इंटरनल चैलेंजेस, कुछ ऐसा होता है ना कि हमारे मेंटल वॉर एक चलता है, जब हम कुछ नया सोचते हैं, जब नया करने के लिए ट्राई करते हैं, तो होता है कि वो इफ एंड बट में फंस जाते हैं कि व्हाट इफ इट डजंट टर्न आउट, व्हाट इफ इट गोज, इट वोंट गो एज पर माय विश। तो आपके भी ऐसे कुछ चैलेंजेस रहे होंगे, जो एक्सटर्नल चैलेंजेस भी होते हैं और इंटरनल चैलेंजेस भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल थे. इट वाज नॉट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे अपने मेंटली, जैसे मेरा जो फोकस था और जो मैं एज ए पर्सनालिटी जो मेरी थी, आई एम नॉट अ सोशल मीडिया पर्सन. या 5 साल पहले, 5 पहले. सो एंड दिस बिजनेस इज वी डू सोशल मीडिया मार्केटिंग. सो पहला चैलेंज यही मेरे लिए था कि मैं सोशल मीडिया पर्सन नहीं हूँ. बट ये पहला चैलेंज. दूसरा चैलेंज था कि जब मैंने बिजनेस देखा, तो मेरे हस्बैंड जो थे वो बहुत स्केप्टिकल थे इस बिजनेस के लिए, बिकॉज इट वाज ऑनलाइन. एंड हम लोग सब डरते हैं ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कुछ भी बात करने से या उसमें स्टेप फॉरवर्ड करने में. तीसरा, आई वाज नॉट गुड इन सेलिंग. हम्म। मेरे को सेलिंग करना ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता है वो मेरा कप ऑफ टी नहीं है, यस। राइट. एंड जब मैंने ये बिजनेस देखा, बट जब मैंने स्टेप बाय स्टेप ये बिजनेस देखा, इसकी ट्रेनिंग देखी, तो मुझे लगा कि यस, आई कैन डू. हम्म। क्योंकि अगर हम लोग इतना मेजर डिसीजन ले सकते हैं, अपनी कंट्री, अपना लाइफ, अपने लोग छोड़ के यहाँ आ सकते हैं, तो आई कैन डू दिस टू. दैट या वाज माय मोटिवेशन. मेरे किड्स मेरी मोटिवेशन थी कि मुझे, अगर मैं ये नहीं कर सकती घर पर रहकर, जिसमें मुझे 1 या 2 घंटे देने हैं, और क्या कर पाऊंगी. डेफिनेटली। अगर मैं ये नहीं कर सकती, तो फिर मुझे और कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, हाँ। राइट. एक तो ये चैलेंजेस थे. फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जस्ट गिव मी 6 months, देन वी विल टॉक अबाउट इट अगेन.
ओके, क्योंकि ट्राई तो करना पड़ेगा। अब कोई हाँ, भी बिज़नेस आप करते हो, 100% आप कोई आपको गारंटी देता है कि दैट वुड बी सक्सेसफुल? डिग्रीज़ भी तो कहाँ देती है, इतना एजुकेशन हाँ, लिया हम हमने लोग 12 साल, 15 साल। मैं आईटी में थी, कहाँ मैं फाइनेंस में आई हूँ, हाँ, राइट? इट वाज़ अ गारंटी कि मैं आईटी में ही पूरा लाइफ करूँगी, अपना जॉब करूँगी। सो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, आप मुझे 6 मंथ्स दो, सो ही इज़ सपोर्टिव, सो एग्री किया उन्होंने। एंड देन मैंने ट्रेनिंग में प्लग इन किया, और जो मेरी शाइनेस थी वो मैंने ट्रेनिंग से मैंने उससे ओवरकम किया, एंड देन आई स्टार्टेड दिस बिज़नेस एंड नेवर लुक बैक। हुँ, इस बिज़नेस ने मुझे सब कुछ दिया जो मैं इस बिज़नेस से एक्सपेक्ट कर रही थी, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम एंड पर्सनल ग्रोथ। हाँ, पर्सनल ग्रोथ मुझे मिला। आज जो मैं आज ये बात कर रही हूँ, आज से 5 साल पहले मैं ऐसी नहीं थी। इट्स या, टोटली चेंज पर्सन। या, 5 साल पहले तक मैं एक बहुत लाइक फ्रस्ट्रेटेड लाइक वर्किंग वूमन थी। या आई वाज़ फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि आई वाज़ माय लाइफ वाज़ रनिंग इन सर्कल्स। येस एंड वी आर कॉन्स्टेंटली जगलिंग कि फैमिली मैनेज करना हाँ। है, घर को देखना है, जॉब को देखना है, बस। सो फिर उसके बाद रिजल्ट ज़ीरो, क्योंकि आप कहीं मूव हेड नहीं कर पा रहे हो। सो बट इस बिज़नेस के बाद नाउ आई स्लीप विद द पीस ऑफ माइंड कि येस आई एम ऑन दैट ट्रैक वेयर आई एम अचीविंग माय गोल्स, या, माय लाइफ गोल्स। कुछ अचीव कर लिए हैं, कुछ लॉन्ग टर्म्स गोल है, वो ऑन द ट्रैक है, मैं उसको भी अचीव कर लूँगी। एटलीस्ट मेरे पास होप तो है कि मैं उस राइट ट्रैक पे हूँ। मैं अपने यस, बच्चों के लिए कुछ एक बिज़नेस एस्टैब्लिश कर रही हूँ जो इनहेरिट कर सकते हैं, तो हुँ, उनके पास एक चॉइस होगा। हमारे पास चॉइस नहीं था। हुँ, कॉलेज के बाद हमारे पास चॉइस नहीं था कि हमें बिज़नेस में जाना है कि हमें जॉब करनी है, हमारे पास सिर्फ़ जॉब का ही ऑप्शन था। मैं अपने बच्चों को चॉइस देना चाहती हूँ कि वेरी उनको ट्रू, अपने प्रोफ़ेशन में जाना है, कंटिन्यू करना है कि बिज़नेस करनी है। व्हाई? बिकॉज़ मैं एक जनरेशन का पूरा एफर्ट बचा लूँगी अगर मेरे बच्चे बिज़नेस में जाते हैं तो। डेफिनिटली, नहीं तो उन्हें भी वही स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, 10-15 जहाँ साल हमने वेट शुरू किया। करने जहाँ से हमने शुरू किया था। लेकिन अगर मेरे बच्चे वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ मैं छोड़ूँगी बिज़नेस में, सो वो एक पूरी जनरेशन का जो टाइम है वो सेव कर लूँगी, और उसकी जनरेशनल वेल्थ। यस, और कितना टाइम ट्रैवल कर लेंगे ना, वो ही सारे साल उनके उतने सारे इयर्स सारे सेव हो जाएँगे। येस, सो अगर अपने वो जॉब साइकिल पैटर्न को, मिडल क्लास वाले हमारी लाइफ साइकिल को अगर हमने ब्रेक करना है तो कहीं तो उस साइकिल शुरू, से बाहर निकलना पड़ेगा। यस, सो वो जो चैलेंजेस थे मेरे माइंड में थे, बट आई ओवरकम दोस चैलेंजेस। मैंने अपनी फेयर को, अपने माइंडसेट जो मेरा था उसको ऑब्स्टेकल नहीं बनने दिया। हाँ, आई डेल्ट विद देम। मैंने उनको डील किया है, एंड आई जस्ट स्टेप बाय स्टेप, इट्स नॉट अ ओवरनाइट थिंग। या, मैंने बेबी स्टेप्स लिए हैं इन फियर्स को और उन स्टेप ऑब्स्टेकल्स को उससे बाहर निकलने के लिए। सो अगर कोई रियली वे कुछ करना चाहता है, अपने लाइफ के पॉजिटिव चेंज करना चाहता है, तो वो खुद ही कुछ कर सकता है। कोई मेरा हाथ पकड़ के या आपका हाथ पकड़ के नहीं करा सकता। नहीं, यस, आप ही को स्टेप फॉरवर्ड करना है, आप ही को बेबी स्टेप्स लेके करो, एंड you will be succeed. I got huge success. Everyone can get huge success अगर वो consistent हैं, अपने माइंडसेट पे काम करते, पॉजिटिव रखते हैं, और अगर उनको बिलीव है सिस्टम में, बिलीव है अपने आप में, सो आपको कोई रोक नहीं सकता इस बिजनेस में। वेरी एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मेरे साथ भी यही होता था क्योंकि जब मैंने डिसाइड किया तो मेरी भी मैं भी जैसे इतने साल तक एक पर्टिकुलर क्यूबिकल और डिपार्टमेंट में हमारा एक फोकस लिमिटेड रह जाता है। उससे बाहर हम्म, इंटरेक्शन भी नहीं होती बिकॉज़ बीइंग अ फाइनेंस पर्सन हमें कोई एक्सटर्नल पार्टी से इतना कुछ इंटरेक्शन होता नहीं है। सो व्हेन आई केम अक्रॉस दिस बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म तो मैंने अपने कोच से वही बात करी। मैंने बोला बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं है, मार्केटिंग कैसे करी जाती है, ना मैंने कॉलेज में पढ़ी है इस चीज़ को। कैसे करें? तो फिर जब उन्होंने समझाया, जब ट्रेनिंग को देखा, जब पूरा जो ट्रायल पीरियड था वो मैंने अवेल किया और उसमें जब मैंने लोगों के इंटरव्यूज़ देखे जैसे आज हम लोग कर रहे हैं, वही चीज़ मुझे आगे लेकर आई और वही चीज़ ने मुझे कन्विंस किया कि अगर इफ दे कैन डू दिस बिज़नेस विद दिस काइंड ऑफ जॉब, विद दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, विदाउट एक्सपीरियंस, तो हम भी कर सकते हैं। बिकॉज़ बिल्कुल। माय डिज़ायर वाज़ वे, वे, वे बिगर दैन द एक्सक्यूज़ेज़। तब जाके ये चीज़ होती है। जग अगर आप एक्सक्यूज़ेज़ तो सबकी लाइफ़ में हमारे पास भी थे उस टाइम पे कि हाँ, लिमिटेड फंड था, हमारे पास एक सिक्योर जॉब था, वो छोड़ के मुझे इसमें आना था।
बट मुझे एक चेंज चाहिए था। मैं ये एक टिपिकल वर्किंग वुमेन बन के रहना नहीं चाहती थी। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई फैमिली एज वेल। यस। एंड कृति, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जहाँ मैं माइंडसेट की बात करती हूँ, कि कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले आपकी एक्सटर्नल फाइट बाद में होती है, पहले आपकी अपने आप से फाइट होती है, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, आपके अपने एक्चुअली। माइंडसेट से फाइट होती है। अगर आप अपने माइंडसेट से फाइट कर लेते हो, हाँ, आप तो आप एक्सटर्नल चैलेंजेस आपके सामने फिर बिल्कुल इजीली जीरो हो फेस कर जाते लोगे। हैं। या। यस, आप उसको फिर एक वन बाय वन क्लीन करते चले जाओगे। हाँ, बट आपका जो इंटरनल फाइट है ना, वो कॉन्कर करना बहुत जरूरी है, अपने माइंडसेट पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि सबसे बड़ा ब्लॉक ही वही क्रिएट करता है ना, आगे बढ़ने में। जब आप अपना माइंडसेट आपको अलाउ नहीं करेगा, आप जब उसके बाहर सोच नहीं पाओगे, तब आपको चीजें दिखेगी भी नहीं। चाहे वो कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, बट यू वोंट सी दैम एज एन अपॉर्चुनिटी। यस। एंड मेरे को यहाँ पे मैं हमेशा एक मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रहा है एलन मस्क का। मैं उसका कोई इंटरव्यू देख रही थी, समवन आस्क्ड हिम कि क्या मोटिवेट करता है, ही इज वर्कहॉलिक पर्सन, या। कि उसको क्या मोटिवेट करता है इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में, इनोवेशन में जाने में। सो ही सेड, दैट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन। The interviewer asked, it's a simple question, what motivates you, what is the secret of your motivation कि आप always keep going होते हो। So कहते कि मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, because अगर if I know I want to do it, that is only my motivation, because I want to do it and I will do it, that's या। it। मुझे किसी और मोटिवेशन की एक्सटर्नल की जरूरत है ही नहीं। सो इसीलिए व्हाट डज इट मीन कि आपका अगर आप अपने माइंडसेट के साथ फाइट करके पॉजिटिव रखते हो, सो हाँ, यू कैन डू एनीथिंग। सो यहाँ पे ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो, चाहे कितने भी, मैंने भी ये चीज़ नोटिस भी करी है और मैंने बहुत सारे लोगों को सुना भी है कि मोटिवेशन आपको कहीं नहीं लेकर जाता। एक दिन अगर आपने किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखा भी ना नीलू जी, तो वो 1 दिन 2 दिन वो मोटिवेशन रहेगा। बाद में तो खुद को ही ड्राइव करना पड़ता है। वो रोड पे, वो पाथ पे आपको खुद को ही चलना पड़ेगा। मोटिवेशन आपको 1-2 दिन से ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, बट अगर आपको लंबी रेस में जाना है, अगर कुछ लाइफ में बड़े-बड़े गोल्स अचीव करने हैं, देन nobody can walk on behalf of you. You have to walk on your path. या हमारे गोल्स हमारा मोटिवेशन है, हमारे हाँ, वाइज हमारा मोटिवेशन है, तो किसी और की जरूरत ही नहीं है। डेफिनेटली, डेफिनेटली, बहुत ही सही बात है। और नीलू जी, एक चीज़ और भी पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि आप 4 साल से हो इस बिज़नेस में, हालाँकि मुझे हम्म, तो अभी 1 डेढ़ साल ही हुआ है। हम्म। तो मैं ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? थोड़ा-सा आप अपनी जर्नी, एक्सपीरियंस, व्हाट यू हैव लर्न, I would say what you have gained from this business, maybe in terms of personal growth, financial growth, और बहुत सारी चीज़ें होती है। एक वर्क लाइफ बैलेंस, एक आप प्लान बी आप क्रिएट कर रहे जा रहे हो अपनी जॉब के साथ। तो व्हाट वाज योर अचीवमेंट? मैंने पर्सनल और फाइनेंशियल बोथ फील्ड्स में मैंने बहुत ग्रो किया है इस बिजनेस में आने के बाद। पर्सनल तो मैंने आपको बताया कि जैसे मैं बहुत शाय पर्सन थी, बट या। आज मैं लाइव बात कर रही हूँ, इट्स अ पर्सनल ग्रोथ, आई बिकम मोर पॉजिटिव। सो अगर घर में एक मॉम, एक वुमन पॉजिटिव होती तो पूरा घर पॉजिटिव हो जाता है। यस। और ये मेरे हस्बैंड ने भी फील किया। सो नाउ आवर रिलेशनशिप आर मोर पॉजिटिव एज अ हम्म। कपल ऑल्सो। बिकॉज फ्रस्ट्रेशन में आप फ्रस्ट्रेट किसके ऊपर होते हो? अपने हस्बैंड के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हो, राइट? सो अगर आप पॉजिटिव होते हो तो वो भी दे फील दैट, राइट? या। सो सो एक तो वो चीज है। अब फाइनेंशियली अगर आप बात करते हैं तो इट्स ग्रोइंग। मेरे 5 लाइफ के गोल्स थे, 3 शॉर्ट टर्म थे, 2 लॉन्ग टर्म थे। मैं 3 अचीव कर चुकी हूँ शॉर्ट टर्म गोल्स, और 2 कांग्रेचुलेशन। में मैं ऑलरेडी वर्क कर रही हूँ। सो सून आई विल बी देयर अनदर। इस मेरा अनदर जो लॉन्ग टर्म गोल था इस बिजनेस में, दिस बिजनेस आर पोटेंशियल ऑफ पैसिव इनकम। सो हम्म। मेरा इस ईयर एंड तक और नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग तक आई विल अचीव दैट टू, कि मेरा हम्म। ये बिजनेस में मेरी पैसिव इनकम शुरू हो जाएगी। एंड आज के टाइम में पैसिव इनकम स्ट्रीम बहुत जरूरी है। पैसिव इनकम मीन्स जहाँ पे आपकी मनी आपके लिए काम करती है, यस। आपका टाइम जो है आपको नहीं देना पड़ता, दैट गिव्स यू मोर टाइम फ्रीडम। जहाँ पे जहाँ पे आपको अपना टाइम ट्रेड नहीं करना है मनी के हाँ। लिए, यहाँ पे आपकी मनी आपके लिए काम करती है। आपका जो एफर्ट आपने 2-3 साल में डाला है, दैट गिव्स यू मोर फ्रूट्स देन विच यू वर पुटिंग इन द बिगिनिंग। सो वो मेरा गोल है।
एंड आई विल सून अचीव दैट. एंड इस बिजनेस से मैंने कुछ प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है, रेंटल अमेजिंग। प्रॉपर्टीज से. सो सो इट्स लाइफ टाइम गोल. हम लोग इंडियंस है, हमारा किस चीज में हमारा ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं, पहले घर लो उसके बाद और प्रॉपर्टीज बनाओ, राइट? सो इट्स नॉट अ बैड थिंग. सो दैट्स माई लॉन्ग टर्म गोल ग्रेट। also. So to give more realistic में more उस तरफ जाना. So I'm doing that, or ultimately I'm creating legacy for my kids. हम्म। मेरे बच्चे ये बिजनेस मेरे से इनहेरिट करेंगे. सो अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, एक 12 साल के, एक 5 साल के, बट मैंने उनका फ्यूचर ऑलरेडी सिक्योर कर दिया है. उनका यूनिवर्सिटी एजुकेशन मैंने ऑलरेडी सिक्योर कर चुकी हूँ कि वो जब जाएंगे तो, जैसे आपने बोला कि इट वाज वेरी हार्ड कि बच्चा या यूनिवर्सिटी में जाने लगा है और इट्स वेरी या एक्सपेंसिव. आई यस। नो. सो मैंने उनका वो फ्यूचर उस तरफ एजुकेशन वाइज सिक्योर कर चुकी हूँ. सो राइट, अब मेरे पास उनको चॉइस देना है. एक तरफ हम्म। तो सिक्योर कर दिया एजुकेशन, नाउ आई एम एस्टैब्लिश दिस बिजनेस सो दे कैन हैव चॉइस. आज वो 5 साल की, एक 12 साल की है. सो दो बेटियां हैं मेरी. आगे आने वाले 5-6 साल में जब वो 18 साल की होगी या 19 साल की होगी, दे हैव चॉइस. उनके लिए एक बिजनेस स्टैब्लिश हो चुका है. सो दैट इज, ये मुझे लगता है ये हर पेरेंट का ड्रीम होता है. हाँ। एवरी पेरेंट्स हैव दैट ड्रीम. हम इंडियन कम्युनिटी का मोस्टली ड्रीम होता है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ दे के जाएं, कुछ डेफिनेटली। करके जाएं. सो आई एम ऑन दैट पाथ नाउ. यस। मेरा भी बिल्कुल यही था कि मैं चाहती थी कि जब मेरी बेटी, जैसे यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन लोन मिल जाता है, फ्री भी होता है। फिर वंस यू कम आउट ऑफ फ्रॉम योर डिग्रीज, उसके बाद आपको पे करना शुरू होता है। बट मेरा और मेरे हस्बैंड का गोल था कि हमें उसको कोई भी लोन, लाइक शी शुड बी डेट फ्री व्हेन शी कम आउट ऑफ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, उसके ऊपर कोई भी डेट नहीं होना चाहिए. तो वी ट्राई टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स. और जब हमें एक बच्चे के लिए करते हैं ना, तो देन वी हैव टू फॉलो द सेम ट्रेडिशन फॉर द अदर एज वेल. यस, सो यस. तो मैंने ये आपको हमारे लिए बहुत ही बड़ी चैलेंज थी, एंड दैट्स व्हाई वी टुक दिस डिसीजन कि नहीं, क्योंकि जैसे आपने बहुत स्टार्टिंग में बता दिया, जो मैं भी, हमने भी बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया था, स्पेशली दीज कंट्रीज जहाँ पे हम बहुत सारा टैक्सेशन राइट ऑफ कर देते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, चाहे हम कितना भी अर्न करें. तो जब हमारे पास एक बिजनेस होता है तो वी कैन क्लेम सो मेनी एक्सपेंडिचर, और वी कैन क्रिएट सम वेल्थ आउट ऑफ द बिजनेस, नॉट फ्रॉम जॉब. ये हमने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया. इंडिया में ऐसा नहीं था. क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे हमारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग था ना, वो हम अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसको ऊपर नीचे कर सकते थे. बट यहाँ पे यू हैव टू अर्न सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू सर्वाइव. देखिए यहाँ का जो लाइफस्टाइल है, ये हाँ. बनाया इस तरह से गया है. इट्स अ कैपिटलिस्ट कंट्रीज. यस. कनाडा हो चाहे यूएस हो, कैपिटलिस्ट कंट्रीज मीन्स दे create a lifestyle where you need, it's obligation or it's need to spend. क्योंकि या. आपको क्या लगता है कि अगर आप थोड़ा सा सेविंग करें, जैसे आपने बच्चों की बात बोली, समर वेकेशन है, आप घर पे रखोगे या लेके जाओगे, आप कहीं बाहर घूमने जाते हो, तो देन यू नीड टू स्पेंड. अब जब आप यस. स्पेंड नहीं करना चाहते, सपोज इंडिया में ऐसा कोई वो नहीं होता कि आपको एक स्टेटस मेंटेन करना है. यहाँ हाँ. पे अगर नहीं करते तो बच्चों के उनके फ्रेंड्स पूछते तुम कहाँ गए थे, तुमने क्या किया था. सो वो बच्चों के ऊपर एक पीयर प्रेशर बन जाता है. हाँ. हाँ. और हम लोगों के ऊपर भी, हमारी कम्युनिटी का भी एक पीयर प्रेशर होता है कि तुम लोग, अगर हम लोग बाहर फॉरेन कंट्री में सेटल हैं, तो इट्स अ लेविश लाइफ. यस. वो इट्स, एक अज्यूम्ड फीलिंग होती है. या एंड यहाँ पे लाइफस्टाइल बनाया ही ऐसे गया है कि आपके कुछ खर्च जो एक्सपेंसिव है वो फिक्स है, यू और अर्न जो एंड यू स्पेंड, यू अर्न एंड यू स्पेंड. स्पेंड. यस. यस. हम कम, हमारी कम्युनिटी है जो थोड़ा बहुत फिर भी सेव कर लेती है. अगर आप यहाँ के मेन पॉपुलेशन को देखो, देन इट्स, they are They struggling. are really living from paycheck to paycheck. Yeah. So In that sense, yeah. yeah, so it's a inner things जो हम लोग अपनी कंट्री में रह के नहीं एक्सपीरियंस कर पाते, बट जब यहाँ आते हैं तब ये रियलिटीज पता चलती है. डेफिनेटली, डेफिनेटली. और देखो वही बात होती है कि हमारे जो बिल्स है वो तो जॉब से आराम से पे हो जाते हैं, बट उसके ऊपर जो हमारे ड्रीम्स और गोल्स होते हैं कि लाइक वी वांट टू क्रिएट सम वेल्थ, वी वांट टू इन्वेस्ट इन सम प्रॉपर्टीज, जैसे भी आपने बताया, तो वो सारी चीजें एक पेचेक से होना बहुत 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 ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है. एंड दैट्स व्हाई वी शुड थिंक.
इवन मैं ये बोलूँगी कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, एवरीबॉडी शुड थिंक ऑफ हैविंग प्लान बी, कोई अलग से एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए ओवर एंड अबव योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। तब Yes. जाके आप एस्टैब्लिश, जो ट्रू सेंस में आपने जो इतनी स्ट्रगल करके अपने पेरेंट्स को छोड़ के, अपने देश को छोड़ के जब आप इमिग्रेट होते हो, तो नॉट टू डू दिस स्ट्रगल फॉर द होल लाइफ। Yeah. और मैं आप जैसे ग्रोथ की बात कर रहे थे, यहाँ पे पब्लिक स्कूल भी है, मैंने अभी अपने दोनों बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेज रही हूँ। ऑसम। तो वाई, इसके पीछे भी रीजन है, बिकॉज फर्स्ट इज एजुकेशन, यस। राइट? सो कि वो उनको एक स्टैंडर्ड और एजुकेशन से लिटिल बिट अबव एजुकेशन मिले, या। अबव अपॉर्चुनिटीज मिले। तो बट इट वाज नॉट पॉसिबल इफ कि अगर हम लोग सिर्फ पे चेक पे डिपेंड होते, या। बिकॉज आई एम डूइंग बिजनेस, सो आई कैन डू दैट टू सेंड देम You प्राइवेट can स्कूल। take care of all the extra activities, extra Activities. Yeah, expenses. my daughter is she's 12, but she's a professional game developer because पिछले 4 साल से she's learning coding. Oh, wow. So वो expenses कहाँ से होते हैं? हाँ, हाँ, यहीं से होते हैं। से एंड होते बिजनेस का प्लस पॉइंट ये भी है कि आप ये सारे एक्सपेंसेस अपने बिजनेस पे राइट ऑफ कर सकते हैं। हैं। सो दिस इज द अदर साइड ऑफ बेनिफिट ऑफ हैविंग अ बिजनेस। Yeah, yes, तो definitely. लोगों को ये चीज इतने लेवल पे नहीं सोचना, अगर आपने बिजनेस करना है इस लेवल पे नहीं, आपको यहाँ सोचना है, Hmm. तभी आप बिजनेस कर पाओगे कि ये मेरी लाइफ है, मैं इसको मुझे लिविंग इस ड्रीम लाइफ को जीना है, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर आप यहाँ तक सोचोगे कि जो है अच्छा है, इतना ही है, फिर आप वहीं तक रह जाओगे। डेफिनेटली, डेफिनेटली, बहुत सही बात है। तो नीलू जी, आपकी ये 4 साल की जर्नी रही, तो इसमें भी कुछ अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो एक माइंडसेट हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्योंकि डीमोरलाइज करने के या डीमोटिवेट होने के लिए तो हजारों रीजन आए दिन आते रहते हैं, बट टू कीप गोइंग, टू बी कंसिस्टेंट, कि नहीं, हमने जो सोचा है उस लेवल पे पहुंचना है। तो माइंड, आपके अकॉर्डिंग माइंडसेट का क्या रोल रहता है, और आपने कैसे इस माइंडसेट को डेवलप किया? क्योंकि एक जॉब का माइंडसेट अलग होता है, जो जिसने बिजनेस नहीं किया, और आपने पहले भी मेंशन किया, इवन मैं भी कोई बिजनेस फैमिली से नहीं हूँ। वी हम्म। ऑल आर फ्रॉम द वेरी मिडिल क्लास फैमिली। मेरे पेरेंट्स भी जॉब करते थे, आज हम भी जॉब ही करते थे इस बिजनेस में आने से पहले। तो एक डिफरेंट हमें थिंकिंग भी डेवलप करनी होती है बिजनेस के लिए। जो जॉब में होता है कि हाँ चलो, हमें इतनी छुट्टी मिलती है, हमें इतना वो मिलता है, और हमें बाई वीकली पे चेक्स मिल जाएंगे, हमें मंथली पे चेक्स मिल जाएंगे। बट यहाँ पे you have to put everything to get return. You have to invest in terms of your time, efforts and energy. और वो ही बड़ा माइंडसेट का खेल है, जहां तक मैं इसको समझती हूँ। तो आप उसके लिए क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैंने जैसे बोला, इट वाज नॉट अ स्मूथ राइड, अभी भी नहीं है। बिजनेस इज ऑलवेज अ लर्निंग थिंग। यस। एवरी डे मैं कुछ न कुछ एक नई चीज सीखती हूँ। जैसे हमारी ट्रेनिंग है, तो हम्म। उसमें मैं प्लग इन रहती हूँ कि एवरी वीक वो अपडेट होती है। सो आई कीप अपडेट माई सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज हम सोशल मीडिया बिजनेस में है। सो सोशल मीडिया कंटिन्यूसली चेंज, हम्म। राइट? तो उसके लिए आपको अपना अपडेट करना जरूरी है। उसके लिए माइंडसेट चाहिए। अगर आपका डिजायर, अगर आपके अंदर बर्निंग डिजायर है, वो स्ट्रांग है, आपके वाई स्ट्रांग है, आपके गोल्स क्लियर हैं, तब आपका माइंडसेट अपने आप चेंज हो जाता है। अगर आपके गोल्स ही क्लियर नहीं है, मैंने बहुत से लोगों को से इस मेरे बिजनेस में बात हुई है, एंड आई फाउंड कि लोगों को बिजनेस करना है, बट उनके पास कोई गोल नहीं है। हाँ। दे जस्ट थिंक, ओ आई वांट टू डू बिजनेस, ओके, बट व्हाई? या। आपके कुछ गोल्स हैं कि मुझे 1 साल के अंदर ये बनना है, या इतना मेरे पास फाइनेंशियल मेरे पास होना चाहिए, या मैं इस स्टेज पे रहूंगी। सो वो गोल्स नहीं है, तो फिर आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं है। फिर आप बिजनेस देखोगे, ओके इसमें ये करना है, वो करना है, ओके इट्स नॉट, आई एम नॉट डूइंग इट, बिकॉज आपके पास गोल्स ही नहीं है। राइट? जब गोल्स नहीं है, तब का माइंडसेट कैसे बदलेगा? अगर हाँ। आप स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, उसके लिए मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी, थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ेगा उससे बाहर आने के लिए। लेकिन अगर आप वो एफर्ट नहीं करना चाहते, तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। तो माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं अगर आपको एक आज अभी रिसेंट का एग्जांपल एक न्यूज चैनल में देख रही थी। अगर आपने सुना होगा कि जो एक स्पेस स्टेशन पे 2 एस्ट्रोनॉट्स आर स्टक देयर। हाँ। They went for 10 days, but now it's 8 months there. They are stuck. They can't come back.
और अब उसके बाद उनका जो जो बोइंग, मुझे नाम नहीं पता कंपनी जो जिन्होंने भेजा, दे आर सेइंग कि वो नेक्स्ट ईयर तक वापस आएंगे। सो दीज आर क्या है, ये सेटबैक्स तो है एक कंपनी के लिए, ऐसे ही हम्म, सबके लिए होते हैं, अप एंड डाउन सब जगह होते हैं। अगर आप मैं एलन मस्क का मैंने एग्जांपल दिया, तो कितनी सारी उनकी कारों के रिकॉल्स होते हैं, बट हाँ, दे आर कंसिस्टेंट यस। कि उनको वो उस चीज में प्रोग्रेस करनी है, तो कंसिस्टेंसी एंड They पॉजिटिव keep they माइंडसेट। keep working on their skills. They keep upgrading themselves. वो या मार्केट को देखते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, नई नई चीजों को लेकर आते हैं. सो दैट्स हाउ यू कैन प्रोग्रेस इन योर या बिजनेस. अगर आपको लर्न ही नहीं करना, आपको अपने अंदर स्किल्स ही डेवलप नहीं करनी, वो आपका माइंडसेट ही नहीं है, तो आप कुछ लाइफ में नहीं कर पाओ। तो एग्जैक्टली, जहाँ पे यू हैं हैव आप टू बी वहीं वेरी रहोगे, ओपन माइंडेड. और हाँ, दूसरों को सक्सेसफुल होते देखोगे, दूसरों के लिए क्लैप करोगे, लेकिन अगर आपके अंदर ये डिजायर नहीं है कि ये क्लैपिंग एक दिन मेरे लिए होगी, क्या, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. मैं आपको बताऊं, मैं जब हमारा जो लाइव सेशन होता है, जब मैंने वो लाइव सेशन देखा था, उसके बाद ही मैं कंटिन्यूअसली देखती थी, तो आई ऑलवेज थिंकिंग कि एक दिन मैं जाऊंगी, हाँ, यहाँ पे मैं हूँगी लाइव, एंड आई डिड। विद इन या, 1 year of my business, I went live in front of 3,000 people, वाह, दैट क्योंकि शोज मेरा द वो करेक्ट. विजन था कि मुझे हाँ, वहां जाना है, मेरा वो गोल था। हम्म, तो वो मेरा माइंडसेट अपने आप बन गया। हाँ. तो वो बहुत जरूरी, माइंडसेट का ही तो सब खेल है। बाकी सारी चीजें तो बहुत इजीली आप मैनेज कर लेते हो, बट हम्म, अनलेस एंड अनटिल यू सपोर्ट योरसेल्फ, ये खुद को एक सपोर्ट करने की बात है. हाँ, और एंड मैंने आपके कई बार हमारे सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको आपकी लेग पुल करेंगे, आपको ऊपर नहीं आने देंगे, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन यू। बट आपको अपने आप को प्रूव करना है, तो जस्ट calm and quiet and just do your work, that's it। आपका वर्क ऑटोमेटिकली उन लोगों को रिप्लाई करेगा, सो डोंट लेट अदर पीपल डाउन यू। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो यहाँ पे आपको स्ट्रांग माइंडसेट चाहिए, सबके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, बट मुझे पता है व्हाट इज माय वर्थ। हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, अमेजिंग. आई होप कि बहुत लोग इंस्पायर हुए हुए होंगे आपकी बातें सुन के. एंड मुझे भी आज बहुत इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि आप इस बिजनेस में 4 साल से हो, तो बस मैं भी इसी तरह अपना माइंडसेट बनाए रखती हूँ, और आगे भी रखना पड़ेगा. बिकॉज अगेन आई हैव सेट माई गोल्स, और मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो आई डेफिनेटली हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ. यस, और अगर आपके पास क्लियर विजन है, आपके गोल्स है, आप कंसिस्टेंट हो, पॉजिटिव हो, सक्सेस तो आपको मिलेगी ही। श्योर, वेरी ट्रू. Yes. आप नीलू जी, जो आज हमारा वीडियो देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को देखा है, बट स्टिल दे आर नॉट टेकिंग एनी फर्दर स्टेप. वो आज भी हेजिटेंट है, कुछ डायलेमा में है, कुछ अभी सोच रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? अगर आपको कुछ करना है, पॉजिटिव चेंज लाना है लाइफ में, तो डिसीजन आपको लेना है। अगर आप फेंस सिटर हो, ये नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको यहाँ पे आना है कि आपको स्टेप बैक करना है, तो आप 1 साल और भी यहीं पे बैठे और दूसरे लोगों को देखोगे सक्सेसफुल होते हुए, यस, बट नथिंग लेकिन विल जो बी चेंज्ड इन योर लाइफ. नथिंग या, विल चेंज फॉर यू। बट वो सक्सेसफुल पीपल क्यों सक्सेसफुल है? बिकॉज दे टुक एक्शन, या, they took step forward, they get the information। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा रिसर्च किया इस बिजनेस के बारे में, पूरा पूरा स्टेप बाय स्टेप जो हमारे वीडियोस हैं, जैसे हमारी एक नॉमिनल सी रिफंडेबल फीस है 149, वो पे करने के बाद जो वो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बिजनेस मॉडल मिलता है कि किस कंपनीज के साथ हम काम कर रहे हैं, क्या कमीशन स्ट्रक्चर है, आप कैसे अर्न करोगे, कितना अर्न करोगे, वो सब कुछ उसने स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया हुआ है। सो वो देखने के बाद ही मैंने डिसीजन लिया, आकृति आपने डिसीजन लिया, बाकी लोग, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, उन लोगों ने डिसीजन लिया। लेकिन अगर आपको वो देखना ही नहीं है, अगर आपको उसके बारे में भी सोचना है, सो नोबडी कैन हेल्प यू। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. जस्ट गेट ओवर द एब्सोल्युटली, फियर्स. देखो, या रिस्क सब जगह पे है, जॉब करने में भी रिस्क था. नथिंग इज परमानेंट. आज आप जॉब पे हो, आपको कल में यू आर इजीली रिप्लेसेबल. तो इस तरह से हर जगह पे रिस्क है, बट अनलेस एंड अनटिल यू टैप द पोटेंशियल, टैप दैट एफर्ट, तब तक आपको पता नहीं चलेगा. सो जस्ट द फर्स्ट स्टेप, टेक द फर्स्ट स्टेप. लुक अराउंड द अपॉर्चुनिटीज, आप बिजनेस को एक्सप्लोर कीजिए, एंड देन अगेन वी ऑलवेज बिलीव दैट एवरीथिंग इज नॉट फॉर एवरीवन.
बट Yes. उसके बाद जब आप डिसीजन लोगे, दैट वुड बी योर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस आफ्टर डूइंग योर ड्यू डिलिजेंस एंड थरो रिसर्च. आपको लाइफ में भी कभी रिग्रेट नहीं रहेगा कि हाँ आपने ऐसे ही इस अपॉर्चुनिटी को जाने दिया एंड डाउन द लाइन 5 years यू ओनली हैव रिग्रेट्स एंड रिग्रेट्स. तो देखो एंड देन डिसाइड वेदर इट इज अ गुड फिट फॉर यू और नॉट. थैंक यू सो मच नीलू जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद काफी लोग इंस्पायर भी होंगे एंड डेफिनेटली वी वुड बी एबल टू चेंज देयर लाइव्स एज वेल. Sure, and किसकी कोई भी question हो, कोई भी help needed हो, so anybody can connect Kriti or me, so we यस. can answer your question. अगर आप question पूछोगे तभी आपको answer मिलेगा, आपके doubts clear होंगे. अगर आप question भी नहीं पूछोगे, तो फिर आप वहीं पे doubts में ही रह हाँ. जाओगे. हाँ. Being skeptical is very normal, but how to overcome that skepticism by asking questions, by doing thorough research. आप खुद की रिसर्च करो एंड skepticism के ओवरकम होने के बाद then you decide कि whether you want to go with this or not. या मैंने क्योंकि जैसे बताया मेरे हस्बैंड स्केप्टिकल थे आपने जो स्केप्टिज्म की बात की और 6 महीने मैंने उनसे मांगे थे और उसके बाद आज के टाइम में उनका फुल सपोर्ट है मेरे पास हाँ. ही इज हेल्पिंग मी इन द बिजनेस सो अगर मेरे घर में मेरे साथ पर्सन जो था वो ही मेरे में बिलीव नहीं कर रहा था बट नाउ ही proudly he say to family I was wrong she was right she have that sense to get the right opportunity and she did it Yes. Yeah. so अगर Very. आप अब क्योंकि मैंने अपने आप को बिलीव किया आप भी बिलीव किए तो आज से 1 साल बाद आपकी लाइफ में भी यही आपको सुनने को मिलेगा आपके स्पाउस से हाँ. For sure. For sure. Definitely. It's just matter of taking first step. yes बाकी अपने आप सेट हो जाता है बट हाँ वो फर्स्ट स्टेप तो आप ही को लेना पड़ेगा. वी आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू, टू हेल्प यू, टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज, बट you are the one who has to take that first step. right true Yeah. Thank you so much. Thank you so much, everyone, for watching us. And thank thank you, Neelu. Thank you so much. thank you for having me and good take care of yourself and your family you are moms You too. You too. you are the person who is the key of your happiness of your Yeah. family Perfect. Perfectly said. Thank you so much. thank you